करते हैं चुनाव की, चुनावों के रण की। और इस वक्त 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी इस वक्त क्या कह रहे हैं इस वोट के बाद? बंगाल में हिंसा भी हुई है, तमाम तरीके की बातें, तमाम तरीके की रिएक्शन से आई सुनते हैं। अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी जी वोट देकर निकल रहे हैं। दादा, कैसा देख रहे हैं नंदीग्राम का और ये तमलुक का पूरा सिचुएशन? पूरा बंगाल में मोदी जी का लहर है। मोदी जी 400 पार करेगा। बंगाल में भी पिछले टाइम जो सीट मिला था, इस बार काफी ज्यादा सीट मिलेगा। मोदी जी बहुत मेहनत किया बंगाल के लिए, 20 से ज्यादा रैली किया, बहुत बड़ा बड़ा रैली हुआ। सब मोदी जी का पक्ष में वोट डाल रहा है। मैं भी मोदी जी का पक्ष में वोट डाल दिया। तो कौन सा मुद्दा इस बार सबसे ज्यादा है? विकसित भारत, पाक ऑक्युपाई कश्मीर देश में लाना चाहिए। मोदी जी है तो मुमकिन है। पाक पीओके को देश में लाने के लिए मैं वोट डाला, मेरा भारत माता के लिए वोट डाला। दादा, कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस बार? देश प्रेम, विकास, तुष्टीकरण के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, वंशवाद का खिलाफ। लक्ष्मी भंडार या ओबीसी रिजर्वेशन कैंसिल? कोई काम नहीं कर रहा है। लोग नौकरी मांग रहा है, लोग भाता नहीं मांग रहा है, लोग इंडस्ट्री मांग रहा है। तो इस बार टीएमसी का रिजल्ट क्या है? अपना जो फसल है उसका एमएसपी मांग रहा है। तो टीएमसी का इस बार रिजल्ट क्या दिख रहा है आपको? टीएमसी का सीट घटेगा, बीजेपी का सीट बढ़ेगा। 19 का जो हुआ था उसमें झाड़ बढ़ेगा। एकदम। लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी जी वोट देकर निकल रहे हैं। दादा, कैसा देख रहे हैं नंदीग्राम का और ये तमलुक का पूरा सिचुएशन? पूरा बंगाल में मोदी जी का लहर है। मोदी जी 400 पार करेगा। बंगाल में भी पिछले टाइम जो सीट मिला था, इस बार काफी ज्यादा सीट मिलेगा। मोदी जी बहुत मेहनत किया बंगाल के लिए, 20 से ज्यादा रैली किया, बहुत बड़ा बड़ा रैली हुआ। सब मोदी जी का पक्ष में वोट डाल रहा है। मैं भी मोदी जी का पक्ष में वोट डाल दिया। तो कौन सा मुद्दा इस बार सबसे ज्यादा है? विकसित भारत, पाक ऑक्युपाई कश्मीर देश में लाना चाहिए। मोदी जी है तो मुमकिन है। पाक पीओके को देश में लाने के लिए मैं वोट डाला, मेरा भारत माता के लिए वोट डाला। दादा, कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस बार? देश प्रेम, विकास, तुष्टीकरण के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, वंशवाद का खिलाफ। लक्ष्मी भंडार या ओबीसी रिजर्वेशन कैंसिल? कोई काम नहीं कर रहा है। लोग नौकरी मांग रहा है, लोग भाता नहीं मांग रहा है, लोग इंडस्ट्री मांग रहा है। तो इस बार टीएमसी का रिजल्ट क्या है? अपना जो फसल है उसका एमएसपी मांग रहा है। तो टीएमसी का इस बार रिजल्ट क्या दिख रहा है आपको? टीएमसी का सीट घटेगा, बीजेपी का सीट बढ़ेगा। 19 का जो हुआ था उसमें झाड़ बढ़ेगा। एकदम। कल रात से आपको मालूम है पीडीपी के वर्कर, हमारे एजेंट उठा के थानों में उन्हें बिला वजह बंद किया जा रहा था। और अभी बिजबेड़ा में जो हमारे 6 लोग बंद थे उनको रिलीज कर रहे हैं, आधों को रिलीज किया, आधों को कर रहे हैं। ये बताता है कि बिला किसी वजह बेकसूर लोगों को इसलिए बंद किया गया ताकि लोगों में खौफ व हरास का माहौल पैदा हो, लोग ज्यादा तादाद में वोट डालने के लिए ना निकले, क्योंकि इनको लगता है कि अगर लोग निकलेंगे महबूबा मुफ्ती कामयाब हो जाएगी, वो पार्लियामेंट में आएगी और इनकी सच्चाई बयान करेगी जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है। थैंक यू। छठे फेज का सुबह से ही मतदान जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। आज आप भी सर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे यहाँ पे? निश्चित तौर से मैं भी मताधिकार का प्रयोग कर रहा हूँ और लोगों से भी अपील कर रहा हूँ कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लोकतंत्र का महापर्व है और तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का जो अवसर है, कहते हैं ना कि जब पवित्र गंगा का प्रवाह हो तो उसमें एक डुबकी लगाने का सुअवसर है। और मुझे विश्वास है कि लोग आज अच्छा मतदान करेंगे, भारी मतदान करेंगे और फूलपुर, इलाहाबाद लोकसभा सहित 14 की 14 सीटों पे जहां आज मतदान हो रहा है वहां कमल खिलने जा रहा है। विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं, कई सारी बातें कह रहे हैं, समीकरण कह रहे हैं बदल गया, पोलराइजेशन हो गया, वोट पोलराइजेशन हो गया, बड़ा अंतर बदल गया, ये सारी बातें कह रहे हैं। देखिए, विपक्ष जब भी चुनाव आएगा ऐसी ही बातें करेगा, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो कोई लंदन भाग जाएगा, कोई इटली भाग जाएगा। ये इनकी मतलब हरदम की आदत है। और 4 जून को आप देख लेना, अखिलेश यादव जी लंदन की यात्रा पर होंगे, उनके दोस्त राहुल गांधी जी इटली की यात्रा पर होंगे। दिल्ली में भी आज चुनाव हो रहा है, केशव जी क्या कहेंगे? नहीं, दिल्ली हम जीत रहे हैं, 7 की 7 सीटें, 14 में जीते हैं, 19 में जीते हैं, 24 में जीतने जा रहे हैं। हरियाणा की 10 सीटें 2014 में जीते, 2019 में जीते, 24 में जीतने जा रहे हैं।
भाजपा की आंधी कहिए, तूफान कहिए, सुनामी कहिए, चल रही है और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने को लेकर देश उत्साह से भरा हुआ है। बिल्कुल, हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य थे, जो अब से कुछ देर में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उनका कहना है कि ना सिर्फ छठे फेज में उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, बल्कि पूरे देश में जहां भी चुनाव हो रहा है वहां पर भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ आज लोग ना सिर्फ अपना आशीर्वाद बल्कि वोट के रूप में अपना वोट भी देते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। देश को ऊंचाई पर ले जाने के लिए इस देश का डंका पूरी दुनिया में बजे, इसके लिए आपको मतदान करना है। राष्ट्रहित में मतदान करना। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से देश को ऐसे ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है, आज हिंदुस्तान को प्यार करने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान की तरक्की चाहने वाला हर व्यक्ति, सनातन धर्म को मानने वाले पूरी दुनिया में लोग गदगद हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने कभी घोषणा पत्र नहीं जारी किया, हमेशा संकल्प पत्र जारी किया और संकल्प जो लिया उसको निभाने का काम किया। विकास भी और विरासत भी, दोनों को सजाने संवारने का काम किया है। निश्चित रूप से हम अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, ये आम जनमानस का नारा था। ये नारा हिंदी गठबंधन कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा, आपको टार्च लेकर घूमना पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेरा जी। पवन सर, आज छठे चरण का चुनाव है और बीजेपी और प्रधानमंत्री लगातार दावे कर रहे हैं कि वो 300 पार कर चुके हैं, अब 400 की रेस में आ गए हैं, तो कैसे देखते हैं उनको? थोड़े दिन और दे देते 800 पे चले जाते हैं। उनका तो क्या है, जो अपने आप को भगवान का अवतार मानने लग जाएं और कहें कि मैं तो भगवान से भी ऊपर हूँ। उनके एक प्यादे हैं संबित पात्रा, वो कहते हैं कि साहब नरेंद्र मोदी जी के भक्त तो भगवान जगन्नाथ हैं। अब ऐसे व्यक्ति को तो अब हम यही कहेंगे थोड़ा आराम की ज़रूरत है। सर, दिल्ली का चुनाव आज खास है क्योंकि शीला जी भी यहाँ थी और इस बार आपकी पार्टी जो कांग्रेस है वो 3 सीटों पर और आपके अलायंस पार्टनर 4 सीटों पर लड़ रहे हैं और लगातार 2014 से अभी तक कांग्रेस का यहाँ खाता नहीं खुला, तो इस बार कितनी उम्मीद है? पूरी उम्मीद है, हमारे गठबंधन को 7 में से 7 सीटों की पूरी उम्मीद है। और सर, अभी आज क्या अपील करना चाहेंगे आप लोगों से? मैं वोटर्स को ये कहूँगा कि अगर अगले 5 साल वही नहीं भुगतना चाहते जो पिछले 10 साल भुगता है, तो गर्मी की चिंता मत कीजिए, पसीना बहाइए, बाहर आइए, वोट दीजिए। नहीं तो फिर ये भगवान के अवतार जो हैं अगले 5 साल वही सब कुछ करते रहेंगे जो इस पिछले 10 साल किया। सर, दिल्ली के मुद्दे क्या हैं इस बार? दिल्ली के मुद्दे आप देखिए, 70% जनता यहाँ की अनऑथराइज कॉलोनीज़ में, स्लम्स में रहती है। मिडिल क्लासेस टैक्सेस के बोझ पे दबी हुई हैं, न उनको कोई राहत मिल रही है, न अनऑथराइज कॉलोनीज़ और स्लम्स में रहने वाले लोगों को कोई राहत मिल रही है। और एक छीताकशी कर रहे हैं, एलजी साहब अपने आप को यहाँ के मोदी मानने लग गए हैं और जो हस्तक्षेप यहाँ की सरकार में करते हैं, ये सब दिल्ली के लोग बड़े त्रस्त हैं इससे और दिल्ली के लोग इससे मुक्ति चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेरा जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि कैसे जो इंडिया ब्लॉक अलायंस है दिल्ली में, वो करीब 7 की 7 सीट पे चुनाव जीतेगी और अगर लोगों को अपने मुद्दे पे वोट करना है तो उन्हें इस गर्मी में भी जल्द ही बाहर आना चाहिए और मतदान करना चाहिए। इंडिया न्यूज़ के लिए आनंद सिंह, नई दिल्ली। चुनाव जारी है, क्या कुछ आ रहा है रुझान, क्या कुछ फीडबैक आ रहा है? रुझान यही आ रहा है कि 80% जो वोट है यहाँ वो गिर रहा है इंडिया अलायंस के फेवर में, कांग्रेस पार्टी के फेवर में। लगातार हमारे वर्कर्स का फ़ोन आ रहा है और जहाँ पे भी, जहाँ में उम्मीद नहीं भी थी, वहाँ भी वोट हम लोगों के फेवर में जा रहा है। तो यहाँ मुझे लगता है कि बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग इस चुनाव को जीत रहे हैं महाराजगंज में। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप युवा हैं, युवा होने के साथ साथ आप प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी के सुपुत्र हैं। इस नाते भी राजनीतिक तौर पर बड़े ही आरोप आप पे और कटाक्ष होते रहते हैं। एक तरफ, हाँ मैं आ रहा हूँ, एक तरफ आप देखेंगे तो बीजेपी से कद्दावर नेता, लंबा राजनीतिक अनुभव, दूसरी तरफ खैर आपका ये दूसरी दफे आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे ये सारी चीजों को देख रहे हैं? कितना टफ रहा आपके लिए? अब तो चलिए मतदान जारी है, अब जिसने मेहनत किया होगा, जिस पर जनता भरोसा करेगी, लेकिन कितना टफ रहा आपके लिए? ये बहुत आसान रहा है। यहाँ तो जनता चुनाव लड़ रही है, जिनको आप सीनियर लीडर बुला रहे हैं। यहाँ के लोग नफरत करते हैं उनसे। जब हम आए यहाँ पे, शुरू में आए थे, तो इन लोगों ने कह दिया कि हवाई कैंडिडेट है, हवा में उड़ जाएगा। फिर जब इन लोगों ने देखा कि जैसा एक सुनामी के जैसा समर्थन हमको मिलना शुरू हुआ, हम तो पहले ही जानते थे कि मिलेगा, तो इसके बाद ये निकलना शुरू हुए
और कुछ कुछ गांव में पहले गए और उसके बाद सब जगह से इनको लोगों ने भगा दिया। कुर्सी कहीं नहीं दे लोगों ने दिया, कहीं खदेड़ के भगाया है कि 10 साल क्या किए, 2 बार जीत गए। मोदी के नाम पे जो भ्रामक प्रचार मोदी जी ने किया, क्या किया हमारे लिए। आप कहीं भी जाइए क्षेत्र में, सब जगह रोड्स टूटी हुई हैं, रोड्स है ही नहीं, खास करके रूरल सेगमेंट्स में। अभी भी आपको मिट्टी की सड़कें दिखाई देंगी या सोलिंग वाले रोड्स दिखाई देंगे। और हम तो सारे ब्लॉक्स का भ्रमण कर लिए 1 महीना में। चलिए वोटिंग परसेंटेज का रुख कर लेते हैं। छठे चरण में दोपहर 1 बजे तक 39.13% मतदान हो चुका है। लगभग 40% के करीब मतदान हुआ है। बिहार में दोपहर 1 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो 36.48% है यानी। और हरियाणा में दोपहर 1 बजे तक परसेंटेज है 36.48%। यूपी में दोपहर 1 बजे तक है 37.23%। बंगाल में दोपहर 1 बजे तक 54.80% है। बंगाल में बम्पर वोटिंग हो रही है। दिल्ली में दोपहर 1 बजे तक 34.37% मतदान हुआ है। दोपहर 1 बजे तक झारखंड का रुख करें तो 42.54% मतदान है। उड़ीसा में दोपहर 1 बजे तक 35.69% मतदान है। जम्मू कश्मीर इस बार डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का जश्न मना रहा है। जहां 7 या 8% से ऊपर मतदान होता नहीं था, वहां इस वक्त 1 बजे तक 35% से ऊपर मतदान है। कुछ और रिएक्शंस देखते हैं। जी जुड़ रहे हैं गोपाल कांडे जी। आज हरियाणा की 10 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से देख रहे हैं। आप देख रहे हो खुद के पूरा लोगों ने कितना माहौल बना रखा है। एक जश्न की तरह, एक पर्व की तरह, एक त्यौहार की तरह सब लोग। इलेक्शन में इतनी गर्मी होने के बावजूद इतना उत्साह है। तो सिरसा के क्या कुछ मुद्दे हैं जो ग्राउंड पे हैं आज इलेक्शन वाले? सिरसा का कोई मुद्दा नहीं है। सिरसा कोई मुद्दा, सिरसा के लोग खुश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो बिल्कुल आपने सुना HLP के विधायक गोपाल कांडा को, जिन्होंने बताया कि माहौल जो है बिल्कुल सही है और सिरसा का ऐसा कोई खास मुद्दा नहीं है। सिरसा में कैमरा पर्सन पवन के साथ अक्षत गुप्ता, इंडिया न्यूज़। हमारे साथ हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हुड्डा जी, आज आप आए परिवार के साथ, किस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं? रोहतक की बात करें, पूरे हरियाणा की बात करें इस चुनाव में? देखिए, जो लग रहा है रुझान से कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। तो मुद्दे हालांकि आप चर्चा में रहे, तमाम आप लोकसभा में भी गए, अब पूरे देश की बात करते हैं, खासकर हरियाणा, दिल्ली, ये छठा चरण जो है कितना अहम है? हर चरण अहम होता है राजनीति में, हर चुनाव अहम होता है, ये भी अहम है। लोगों से क्या अपील करेंगे आज मतदान का? लोगों से ये अपील करता हूँ मैं, अपना मतदान करें। ये अधिकार बहुत कुर्बानियों के बाद मिला है। मताधिकार का उपयोग करें, इसको लेकर के अगर बात करें तो अपील भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। हालांकि उनका कहना है कि काफी अच्छा उन्हें समर्थन मिल रहा है, लेकिन लोगों की यह अपील है कि अधिक से अधिक मतदान करें, लोग अपने घरों से बाहर आए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे थे। रोहतक से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। हमारे साथ में आशा हुड्डा जी हमारे साथ हैं। मैम, किस तरीके से देखते हैं, आप भी आज परिवार के साथ आए, लोकसभा का चुनाव, क्या लोगों से अपील करेंगे आज के दिन को लेकर? अब तो अपील का टाइम खत्म हो गया, आज तो वोट ही डालेंगे। और हर बार ही आते हैं हम, अपने संविधान ने अधिकार दिया अपना वोट डालने, हम भी आए हैं। और हमारा गांव आप देख रहे हैं बहुत जोश के साथ अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा है। किस तरीके की उम्मीदें हैं इस लोकसभा चुनाव से? पूरे देश भर की भी बात करें, रोहतक की बात करें, हरियाणा की? पूरे देश में हम बदलाव चाहते हैं। रोहतक में भी हमें बहुत उम्मीद है कि दीपेंद्र जीत की और कांग्रेस जीत की ओर बढ़ रही है। तो उम्मीद है पूरे देश भर में इस बार कुछ बदलाव की जो आप बात कर रहे हैं? जी, पूरी उम्मीद है। हरियाणा को लेकर के क्या कहेंगे? कहते हैं इस लोकसभा के बाद विधानसभा का भी रास्ता। जी, वो तो है ही, सितंबर अक्टूबर में तो ड्यू है ही। और वैसे भी अभी माइनॉरिटी की सरकार चल रही है, तो देखते हैं क्या रहता है। किस प्रकार से विपक्ष के नेताओं को खत्म करने की एक जो साजिश है, षड्यंत्र है, उसको यूज़ किया। और अब इस बार जो हमारा नारा है जेल का जवाब वोट से देने का, उसका दिन आ चुका है। और 4 तारीख को जो इंडिया अलायंस के जो हमारी सरकार है वो बनेगी और दिल्ली से हमारे सातों के सातों कैंडिडेट इंडिया अलायंस के जीतने वाले हैं। वोट किया आपने सर, क्या कहेंगे? बहुत खुशी होती है। हम सब लोग राजेंद्र बाबू की धरती के लोग हैं और राजेंद्र बाबू और अंबेडकर जी ने इस देश के संविधान को लिखने और बनाने का काम किया है। और संविधान ने ही हमें यह अधिकार दिया है कि हर 5 साल पे
अपने देश के लिए, राज्य के लिए सरकार का चुनाव इस मतदान के माध्यम से हम करते हैं। आज फिर से 2019 के बाद 2024 में अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, एक सशक्त नेतृत्व के रूप में आदरणीय मोदी जी को मजबूत करने के लिए हम सब लोग मतदान भी कर रहे हैं और जनता भी मतदान कर रही है। आज हमने भी मतदान किया है, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है। मतदान की तो बड़ी अच्छी अपने अच्छा संदेश दिया। आपके ऊपर बंगाल की भी जिम्मेदारी है और बंगाल के चुनाव को काफी टफ माना जा रहा है, जिस तरह से हिंसा हो रही है, लेकिन उसमें भी आप लोग डटे हुए हैं, क्या कहेंगे? डटे हुए इसलिए हैं और बहुत अच्छी तरीके से आगे हैं कि बंगाल की जनता का आशीर्वाद आज भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और हमारे नेतृत्वकर्ताओं के साथ है। और बंगाल की जनता गुंडा राज, अपराधी राज, परिवारवादी राज और राज्य सरकार को लूटने वाले मंत्रियों के राज से मुक्ति चाहती है। इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे रही है। फिर भी ममता दीदी लोकतंत्र में लोकमत को समझ नहीं पा रही हैं और उसको कुचलने का प्रयास अपने गुंडों के भरोसे कर रही हैं, अपने अपराधियों के भरोसे कर रही हैं। और उन्होंने खुला संरक्षण बंगाल के अंदर गुंडों और अपराधियों को अपने पुलिस तंत्र के माध्यम से दे रखा है। बंगाल की जनता एक एक चीजों को देख रही है और उसका करारा जवाब इस लोकतंत्र में वो लोगों की आवाज को लाठी डंडा और गुंडों से दबाना चाहती है। बंगाल की जनता अपने बैलेट के इस्तेमाल से, अपने वोट की ताकत से ममता बनर्जी जी की आवाज को दबाने का काम करेगी और इस बार 42 में से 30 से अधिक सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बंगाल के अंदर चुनाव जीतेंगे, बंगाल की जनता के आशीर्वाद से। तो बंगाल पर की आपकी जिम्मेदारी है। बिहार की अगर बात करें सर, 40 में 39 सीटें, कितना चुनौतीपूर्ण है उस प्रदर्शन को रिपीट करना इस बार? उससे भी बेहतर होगा। जो एक छूट गया था वो भी आ रहा है। लोकसभा चुनाव में मतदान का अहम दिन, तमाम बड़े नेता मतदान के लिए पहुंचे और आप देखेंगे हुड्डा जी जो अपने परिवार के साथ पहुंचे थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों से मुलाकात भी इस दौरान की जा रही है, अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं। श्वेता हुड्डा जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप मतदान के लिए परिवार के साथ आए, क्या कहेंगे आज के दिन को लेकर के, किस तरह की उम्मीदें आज देश भर से इस चुनाव को लेकर? मेरे ख्याल से बहुत शुभ दिन है, क्योंकि इसी दिन से शुरुआत होगी उन चीज़ों की जो लोग जिसके लिए बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं पिछले कई सालों से। तो उम्मीदें हैं, किस तरीके से देखते हैं? बहुत पूरा फुल कॉन्फिडेंस है, जैसे अपने परिवार में उम्मीद और पूरा कॉन्फिडेंस होता है, उसी तरीके से पूरा कॉन्फिडेंस है अपने लोगों पे। कॉन्फिडेंस इनका कहना है कि लोगों से और इस चुनाव को लेकर के भी, हालांकि इनका कहना है कि बहुत सी उम्मीदें भी हैं जिसको लेकर के आज ये अपने परिवार के साथ पहुंची थी। श्वेता हुड्डा जी की अगर बात करें जो यहाँ पर थी, दीपेंद्र हुड्डा की जो है पत्नी हैं, ये भी मतदान के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। रोहतक से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। कांग्रेस के उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा हमारे साथ में हैं, सांसद हैं। सर, आप भी परिवार के साथ मतदान के लिए आए, क्या कहेंगे आज इस चुनाव को लेकर के, किस तरीके की उम्मीदें देश भर से सामने आई? इस चुनाव में हरियाणा वासियों ने बदलाव का मन बना लिया है। देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, सरकार के घमंड और झूठ पे अंकुश के लिए और हरियाणा को प्रगति और उज्जवल भविष्य की तरफ लेके जाने के लिए हरियाणा में बदलाव का मन बना लिया है। मुझे पूरा विश्वास है, रोहतक लोकसभा क्षेत्र से मुझे पूरा आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है और यहाँ ही नहीं, कांग्रेस 10 की 10 सीट हरियाणा में जीतेगी। और पूरे छठे चरण में हम बात करें हरियाणा की, तो आप बात कर रहे हैं दिल्ली और तमाम राज्यों को लेकर, किस तरीके से देखते हैं अब तक 6 चरणों की बात? मैं समझता हूँ कि देश में भी भाजपा का जो ग्राफ है वो काफ़ी गिरावट आई है। साउथ में बीजेपी साफ, नॉर्थ में बीजेपी हाफ, गिर गया भाजपा ग्राफ। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो कि अपने परिवार के साथ आज मतदान के लिए जो है सांगी गांव में, ये इनका पैतृक गांव है, जहां पर वो पहुंचे थे, परिवार के साथ यहां पर आए थे और उन्होंने वोट पोल किया और उन्होंने कहा कि उनकी जो उम्मीदें थी उसी अनुसार उनका कहना है कि जो लोग हैं वो उनको समर्थन कर रहे हैं। हालांकि आज मतदान का दिन था और जब नतीजे सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं ये सामने भी रहेगा कि किस तरीके से लोगों का समर्थन जो है किस दल को रहा। लेकिन फिलहाल उत्साह जरूर पूरे प्रदेश भर में लोगों का मतदान को लेकर के देखा गया। रोहतक से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। सुल्तानपुर से सांसद और साथ ही भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट मेनका गांधी इस वक्त हमारे साथ है। मैम, आज मतदान हो रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो अच्छा जा रहा है सुल्तानपुर का और आप साथ ही साथ क्षेत्र में भी जा रही हैं, कैसा लग रहा है जनता के बीच? ठीक लग रहा है।
मैम ऑपोजिशन लगातार कह रहा है कि बीजेपी सरकार आती है तो आरक्षण हटा देगी। ये झूठ है। लोगों से हमने बात किया है लगातार, उनको साफ तौर पर यहाँ कह रहे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा अभी भी यहाँ पर है। और आपको क्या लग रहा है इस बार अगर सब कुछ ठीक रहता है तो ये मुद्दे पर काम करेगी सरकार? ये उनका कहना बिल्कुल सही है। बेरोजगारी एक बहुत गंभीर मामला है और हम लोगों को इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। मैम आपने बताया था कि चीनी मिल को लेकर के भी लगातार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी से आपकी बात हो रही थी, क्या कुछ कहना है उनका इस पे? उनका भी कहना है कि डीपीआर के लिए गया है, जैसे डीपीआर बनेगा वैसे काम शुरू होगा। हमसे बात करने के लिए। तो लगातार मेनका गांधी जी इस वक्त हमारे साथ है और उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो